डियर स्टूडेंट्स, पहला अपना जो वीडियो था उसके अंदर हमारा टॉपिक था पोइम से रिलेटेड और पोइम थी नोबल नेचर। आज फिर अपना पोइम से रिलेटेड ही टॉपिक है और आज की जो पोइम है उस पोइम का नाम है ए बॉयज सॉन्ग। कवि है विल्फ्रेड विल्सन गिब्सन। ये कवि का नाम है विल्फ्रेड विल्सन गिब्सन और पोइम का नाम क्या है? ए बॉयज सॉन्ग। ए बॉयज सॉन्ग का मतलब क्या है? एक लड़के का गाना। देखो, अपनी पहली पोइम थी, वो पहली पोइम भी नेचर से संबंधित थी और यह जो पोइम है ये भी किससे संबंधित है? नेचर से ही संबंधित है। यहाँ पर इस पूरी कविता के अंदर जो कवि बात करता है वो नेचर के बारे में बात करता है, नेचर के जीव जंतुओं के बारे में बात करता है और यहाँ पर ये पोइम है ये हमें एक मोरल लेसन देती है। मोरल लेसन का मतलब क्या है? एक नैतिक शिक्षा देती है। क्या नैतिक शिक्षा देती है? कि हमें ये नैतिक शिक्षा देती है कि हमें जो पक्षी हैं उन पक्षियों को पिंजरों के अंदर बंद नहीं रखना चाहिए। जिस तरह से हम खुले में रहना पसंद करते हैं, हमें कोई बांध कर रखे वो हमें पसंद नहीं होता, उसी तरह से जो पक्षी हैं उन्हें भी पूरा अधिकार है कि वो खुले रूप से स्वतंत्रता के साथ में खुले आकाश के अंदर उड़ सकें। और अगर हम वास्तव में उनसे प्रेम करते हैं तो हमें उन्हें क्या करना चाहिए? खुला छोड़ देना चाहिए। यहाँ पर इस लड़के की यही जो इमोशंस हैं, फीलिंग्स हैं, वही इमोशन हमें दिखाई देती है और यह पोइम पूरा एक मैसेज देती है पूरी वर्ल्ड को, पूरी दुनिया को कि हमें नेचर के प्रति सिंपैथी रखनी चाहिए, उससे प्रेम करना चाहिए। पहली जो लाइन है हमारी, बिकॉज आई सेट नो स्नेयर। देखो, स्नेयर का यहाँ पर मतलब क्या है? स्नेयर बोलते हैं जाल को, ठीक है। बिकॉज का मतलब क्या है? क्योंकि। बिकॉज आई सेट नो स्नेयर, क्योंकि मैं कोई जाल नहीं बिछाता। सेट का मतलब यहाँ क्या है? बिछाना, लगाना, व्यवस्थित करना। क्योंकि मैं कोई जाल नहीं बिछाता। बट का यहाँ मतलब है लेकिन। लीव का मतलब क्या है? छोड़ देना। देम उन्हें, देम यहाँ किसके लिए आया है? बर्ड्स के लिए, पक्षियों के लिए। लेकिन मैं उन्हें छोड़ देता हूं, फ्लाइंग उड़ता हुआ, फ्री स्वतंत्र। कहता है कि मैं पक्षियों को खुला उड़ता हुआ छोड़ देता हूं और मैं कोई भी जाल नहीं बिछाता। ऑल द बर्ड्स, सारे जो पक्षी हैं, आउट द एयर जो हवा के अंदर उड़ते हैं, जो खुले आकाश में उड़ते हैं, बिलोंग टू मी, वह सब मुझसे संबंध रखते हैं। बिलोंग का मतलब क्या होता है? संबंध रखना। कि जितने भी पक्षी हवा में उड़ते हैं, आकाश में उड़ते हैं, वे सब मुझसे संबंध रखते हैं। क्यों? क्योंकि मैं कोई भी जाल नहीं बिछाता। अगर इसी वे में इसे समझना चाहते हो पोएम को, तो आप यहां से पढ़ना स्टार्ट कीजिए पोएम को कि ऑल द बर्ड्स ऑफ द एयर बिलोंग टू मी, सारे आकाश में उड़ने वाले पक्षी मुझसे संबंध रखते हैं। अब यहां आइए आप, बिकॉज आई सेट नो स्नेयर, क्योंकि मैं कोई भी जाल नहीं बिछाता, बट लीव देम फ्लाइंग फ्री, बल्कि उन्हें स्वतंत्र रूप से उड़ता हुआ छोड़ देता हूं। तो अगर इजी वे में समझना चाहते हो तो इस पॉइंट को यहां से पढ़ना स्टार्ट करो। पहली लाइन इसे मान लो, दूसरी इसे मानो, तीसरी इसे और चौथी इसे मानो। ये इजीली समझ में आ जाएगी। फिर अपना दूसरा जो स्टेंजा है वो स्टेंजा देखिए क्या है? फ्रॉम द ब्लू टिट। ब्लू टिट क्या है? ये एक प्रकार की चिड़िया है, पक्षी है। फ्रॉम द ब्लू टिट, फ्रॉम का यह मतलब क्या है? से। कि फ्रॉम द ब्लू टिट चिड़िया से लेकर ऑन द स्लो क्या है? ये एक प्रकार की झाड़ी है। कि ब्लू टिट चिड़िया से लेकर, जो चिड़िया एक छोटी झाड़ी के ऊपर बैठती है, टू द ईगल, ईगल का मतलब क्या है? बाज। टू द ईगल
ईगल तक कि एक छोटी सी जो चिड़िया है ब्लू टिट, जो एक छोटी झाड़ी पर बैठती है, उस चिड़िया से लेकर उस बड़े बाज तक, ऑन द हाइट, जो आकाश की ऊंचाइयों के अंदर उड़ता है, अनकेज्ड, बिना पिंजरे में बंद या बिना किसी बंधन के, दे कम, वे आते हैं, एंड गो, और चले जाते हैं। कि पोइट कह रहा है कि वो उन्हें बंद नहीं रखता, पिंजरे में नहीं रखता, वो अपनी मर्जी से उसके पास आते हैं और अपनी मर्जी से ही चले जाते हैं। कौन? यहाँ तक कि छोटी से छोटी जो चिड़िया है ब्लू टिट, वो छोटी चिड़िया भी, और जो बड़े पक्षी हैं जो आकाश की ऊंचाइयों को छूते हैं, वैसे बड़े पक्षी भी अपनी मर्जी से उसके पास आते हैं और चले जाते हैं। फॉर माई डिलाइट, डिलाइट का मतलब क्या होता है? जॉय, आनंद, मेरे आनंद के लिए, कि मुझे आनंद देने के लिए छोटे पक्षी हैं, वो जो छोटी झाड़ियों पर बैठते हैं, वो भी मेरे पास आते हैं, और आकाश की ऊंचाइयों में उड़ने वाला ईगल है, वो भी मेरे पास आता है, और मैं उन्हें केज या पिंजरे में बंद नहीं रखता, और वे मुझे आनंद देने के लिए मेरे पास आते हैं अपनी मर्जी से, और अपनी मर्जी से ही वो क्या करते हैं? वापस चले जाते हैं। अब नेक्स्ट स्टेंजा में क्या है? एंड सो, और इसीलिए, द सन वर्ड, देखो सन का मतलब क्या है? सूर्य, और वर्ड का मतलब होता है की तरफ। वर्ड से आप मतलब ले सकते हो टू वर्ड, टू वर्ड का मतलब क्या है? की तरफ। एंड सो, और इसीलिए, द सन वर्ड, सूर्य की तरफ, वे का मतलब क्या है? रास्ता, वे को और क्या बोल देते हैं? पाथ भी लिख सकते हैं अपने, ठीक है। एंड सो द सनवर्ड वे, और इसीलिए सूर्य की तरफ के रास्ते से, आई सोर, देखिए सोर का मतलब क्या होता है? सोर का मतलब है फ्लाई, ऊंचा उड़ना, सोर का यह मतलब क्या है? फ्लाई से है। एंड सो द सनवर्ड वे, और इसी तरह से सूर्य के रास्ते से, आई सोर, मैं भी ऊपर उड़ता हूं, ऑन द ईगल्स विंग, ईगल के पंखों पर। कहता है कि जब मैं ईगल को ऊपर उड़ता हुआ देखता हूं, तो मैं कल्पना करता हूं कि ईगल के साथ साथ उसके पंखों पर मैं भी उड़ान भरता हुआ आकाश की ऊंचाइयों को छू रहा हूं। ऐसा कवि क्यों कहता है? क्योंकि कवि पक्षियों से प्रेम करता है, और जब वे स्वतंत्र रूप से आकाश की ऊंचाइयों को छूते हैं, तो वो इतना खुश होता है, उसे ऐसा लगता है कि उनके पंखों के ऊपर वो खुद सवारी करता हुआ आकाश की ऊंचाइयों को छू रहा है। एंड इन माई हार्ट, और मेरे हार्ट में, मेरे हृदय में, ऑल डे, पूरे दिन भर, द ब्लू टिट सिंग्स, ब्लू टिट चिड़िया गाती है। कि ब्लू टिट चिड़िया है, वो जब गाती है, बोलती है, चहचहाती है, ट्विटरिंग करती है, तो उसकी आवाज कवि को इतनी मेलोडियस लगती है, इतनी मधुर लगती है, कि वो उस आवाज को पूरे दिन भर नहीं भूल पाता, और पूरे दिन उसके हार्ट के अंदर उस मधुर आवाज की अनुभूति होती रहती है, और उस ब्लू टिट चिड़िया की उपस्थिति को, वो प्रेजेंस को वो पूरे दिन भर महसूस करता है। उसकी आवाज है, उसकी आवाज उसे पूरे दिन भर आनंद देती है। इन दोनों पक्षियों का उदाहरण देकर, ईगल और ब्लू टिट का, पोइट हमें ये समझाना चाहता है कि अगर आप इन्हें स्वतंत्र रूप से छोड़ देते हो, और आप अगर इनसे सच्चा स्नेह करते हो, प्रेम करते हो, तो ये अपनी मर्जी से आपके पास आएंगे, और आपको खुद को भी आनंद की अनुभूति होगी। और जितना हम नेचर है, उस नेचर को उसके तरीके से रहने देंगे, उतना ही नेचर हमें क्या देगा? एंजॉयमेंट देगा, आनंद देगा, खुशी देगा। इसीलिए पोइट कहता है कि मैं नेचर है, उस नेचर को बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं करता, उसे उसके
हाल पर छोड़ देता हूँ, वो जिस तरीके से रहना चाहता है उस तरीके से रहने देना चाहता हूँ। और यहाँ दोनों जो वर्ड्स हैं वो भी किसका सिंबल है, प्रतीक है, नेचर का प्रतीक है। तो यहाँ पर पोइट अपने इस सॉन्ग या गाने के माध्यम से एक अपील करता है। किससे अपील करता है, पूरे वर्ल्ड से अपील करता है। किसके लिए, कि वो नेचर के प्रति सिंपैथी दिखाएं, लव दिखाएं और नेचर की क्योर करें, उसकी केयर करें, देखभाल करें। क्यों, क्योंकि नेचर और ह्यूमन बीइंग्स पैरेलल हैं, वे एक दूसरे के पूरक हैं। अगर नेचर नहीं होगा, अगर ये पक्षी नहीं होंगे, अगर जीव जंतु नहीं होंगे, तो ह्यूमन बीइंग्स है उसका भी अस्तित्व नहीं होगा, उसका भी अस्तित्व खत्म हो जाएगा। तो इस पॉइंट के अंदर हम पोइट है, उस पोइट का लव देखते हैं, किसके प्रति, नेचर के प्रति और नेचर के ऑब्जेक्ट्स के प्रति।